नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, जो आदमी मरते वक्त आपको सांसें नहीं दे सकता, आपने उसके हाथों में देश दे दिया, सोचिएगा। ये सवाल एक बहुत ही सीनियर पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्विटर पर उठाया है, जो जायज़ भी है। ऐसा नहीं है कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी थी, वैक्सीन की कमी थी, इंजेक्शन की कमी थी या दवाओं की कमी थी, मगर कमी है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी वाहवाही के लिए उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचिए कि देश में क्या हालात हैं। ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, लोगों के पास सांसें नहीं मिल रही है, और यही सवाल विनोद कापड़ी ने उठाया है कि जो आदमी आपको मरते वक्त सांस तक नहीं दे सकता, उसे आपने देश दे दिया। आचार्य प्रमोद हैं एक, उन्होंने भी एक सवाल उठाया है कि विज्ञापनों का पैसा अगर आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट में लगा दिया होता तो आज ये हालत ना होती। आप सोचिए कि हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगी हुई है, उन्हें दवाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। 1 साल का समय भी मिला जब कोरोना आया था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। पीएम केयर फंड का भी पैसा आया तो भी कुछ नहीं किया। यही सवाल है आचार्य प्रमोद का कि जितने अरबों करोड़ों रुपए आप प्रचार में खर्च करते हैं, अगर उस पैसे को हॉस्पिटल के लिए खर्च किया होता, उस पैसे को अगर देश के लिए खर्च किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। साथियों, देश की हालत खस्ता है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार इतना मचा हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि देश में इमरजेंसी लग गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट, एक खबर आई है कि कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति, केंद्र को भेजा नोटिस। सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मान लिया है कि देश में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। इतनी बुरी हालत है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, मगर उससे बढ़कर भी भयावह स्थिति है। जो हमारे पास फ़ोन आते हैं, जो हमारे पास तस्वीरें आती हैं, जो आपको दिखाया भी नहीं जा सकता। दिल बैठ जाता है, रूह कांप उठती है कि इस प्रधानमंत्री ने, इस कर्मठ प्रधानमंत्री ने देश का किस तरह से बेड़ा गर्क किया है। इस कर्मठ प्रधानमंत्री ने अपने लिए कुर्सियां सजाने के अलावा क्या काम किया है, कोई इसका जवाब कम से कम इस समय नहीं दे सकता। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं और जो कहा है, उसको हम थोड़ा सा विस्तार से खबर बता दें कि देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई है। शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोविड से हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। देश में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 4 मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और वैक्सीन का मुद्दा भी शामिल है। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने केंद्र को इस पर नोटिस जारी किया है। सीजेआई ने कहा कि हम आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 हाई कोर्ट इन मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं, हम देखेंगे कि क्या मुद्दे अपने पास रखें। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई, ज़रूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन लगाने का तरीका और प्रक्रिया और लॉकडाउन के मुद्दे पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अलग अलग राज्यों में हो रही सुनवाइयों पर कहा कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, सिक्किम और इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि वो अच्छे हित के लिए सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इससे भ्रम हो रहा है और संसाधन डाइवर्ट हो रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणियां अब आई जब गुरुवार को वेदांता कंपनी की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें कंपनी ने अपने प्लांट को ऑक्सीजन पैदा करने के लिए खोले जाने के लिए अनुमति मांगी है। तमिलनाडु याचिका पर सुनवाई कल चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोविड की स्थिति पर कई मुद्दों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि देश में हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे बने हुए हैं। साथियों, नेशनल इमरजेंसी के जैसे हालात बनेंगे ही जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जब देश में एक लालची, एक जुमलेबाज, एक झूठे प्रधानमंत्री की सरकार होगी, तो देश में नेशनल इमरजेंसी आएगी ही आएगी। आप सोचिए, इस देश की जनता सोचे कि उस देश की जनता ने कितने भारी मतों से विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाया था, लेकिन जितने वादे किए वो सब खत्म हो गए। देश का बेड़ा गर्क हो गया, देश 70 साल पीछे हो गया। अब तो हालत ये है कि जब कोरोना ने जब पिछले साल दस्तक दी थी, उसके बाद 1 साल का समय मिला, उसके बाद भी इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारियां करते रहे, चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। आप देखिए कि
देश में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। मगर नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? आपको बंगाल में रैली करते हुए पाए जाएंगे। आप देखिए अमित शाह कहाँ पाए जाएंगे? बंगाल में रैली करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि इन्हें बंगाल को किसी भी कीमत पर जीतना है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो है फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और कहा है कि भीख मांगो, चोरी करो, जैसे भी हो, मगर ऑक्सीजन लाओ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन, आपको जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी हमारे देश में। ऑक्सीजन जितना बनता है उतने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना बड़ा उत्पाद है हमारे देश में। मगर इस प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट करना बेहतर समझा, मगर अपने देश में रखना बेहतर नहीं समझा। क्योंकि हालांकि इस प्रधानमंत्री को मालूम था, ये देश जानता है कि किस तरह से स्थिति भयावह हो रही थी और हो सकती थी, मगर उसको देखे बिना इस प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन हो या रेमडेसिविर हो या फिर वैक्सीन हो, हर चीज़ की किल्लत हो रही है, मगर ये आदमी एक्सपोर्ट में लगा हुआ है। क्योंकि इसे अपनी पीठ थपथपवानी है, अपने आप की वाहवाही लेनी है। उसके बाद उसी वजह से जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें, ऑक्सीजन लाएं। तो आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट भी सख्त हुआ है और कहा कि आप चोरी करें या छीन कर लाएं या भीख मांगे, मगर दिल्ली को ऑक्सीजन दें, अस्पतालों को ऑक्सीजन दें। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत है। न्यूज़ 18 में भी छपी है कि दिल्ली हाई कोर्ट की केंद्र को दो टूक हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरता हुआ नहीं देख सकते। जी हाँ, ये अदालत का कहना है कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरता हुआ नहीं देख सकते। ये जो सरकार को उन्होंने दो टूक कहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है। इस बीच बुधवार को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या सरकार के लिए इंसानी जीवन का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से औद्योगिक इस्तेमाल के लिए दी जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई को तुरंत रोकने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मरता हुआ नहीं देख सकते। कोर्ट ने कहा कि आप ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सभी संभावनाओं की तलाश नहीं कर रहे, भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि स्थिति विकट है, अस्पतालों को तुरंत ऑक्सीजन दें। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, हमारी चिंता सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से के लिए है। सुनवाई के दौरान केंद्र का प्रतिनिधि कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई रास्ते में है और जल्द ही अस्पताल पहुँच जाएगी। उन्होंने कहा कि मैक्स के एक अन्य अस्पताल में ऑक्सीजन की डिलीवरी हो गई है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो स्टील प्लांट और पेट्रोलियम प्लांट में उत्पादित होने वाले ऑक्सीजन को तुरंत अपने अंतर्गत लें और उसे मेडिकल इस्तेमाल के लिए सप्लाई करें। हाई कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि वह जहां ऑक्सीजन का उत्पाद हो रहा है और जहां उसका सप्लाई होनी है वहां तक सरकार उसे भेजने के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराए। तो ये हालत हो गई है देश की कि अदालतें लगातार जो है सो सरकार को फटकार लगा रही हैं, लगातार सरकार को कोस रही है और अदालत ने यहाँ तक अब कह दिया। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि तुम चोरी करो, किसी से छीनो या किसी से भीख मांगो, मगर ऑक्सीजन लो। क्योंकि अदालत भी ये बात जानती है कि इस देश में न ऑक्सीजन की कमी है, न इंजेक्शन की कमी थी, न वैक्सीन की कमी है तो एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो देश के लिए सोचे। यहाँ कमी है एक ऐसी पार्टी की, एक ऐसी सरकार की जो देश के लिए सोचे। लिहाजा बार बार लगातार अदालत भी जो है सो सरकार को फटकार रही है और जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है और ये कह रही है कि आपने एक ऐसे आदमी को देश दे दिया जो आपको सांसें नहीं दे सकता। सोचिएगा ज़रूर। आपकी आवाज़